हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली आपकी जो शाम की 5 बजे की क्लास है देख रहे हैं, इस वक्त हम उसमें जीके एंड जीएस के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आज जो है मैंने जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड कर रखे हैं, बाकी के आधे क्वेश्चन आपके जो है वो जीके के मिलेंगे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही है जितना डेली रहता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग चैनल पर न्यू है उन्हें मैं बता दूँ कि हमारी क्लास चलती है शाम को 5 बजे, सुबह 10 बजे लैंग्वेज क्लास, और शाम को 7:30 बजे चल रही है वो टीजीटी पीजीटी की चल रही है। तो उसका सुपर डेट से कोई कनेक्शन नहीं है, बट सुपर डेट के लिए जल्दी और क्लासेस इंक्रीज़ की जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें सब में दो दो धातुओं के नाम लिखे हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहली धातु जो है वो सबसे हल्की धातु है और जो दूसरी धातु लिखी है वो सबसे भारी धातु है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम, या फिर एल्युमिनियम एवं पारा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। सबसे भारी होती है ऑस्मियम, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही चला जाता है। लिथियम हालांकि यहाँ पे भी था, बट ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि सबसे भारी भी हमें बतानी है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सजेलिक अम्ल, या फिर बोरिक अम्ल। चलिए देख लेते हैं सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। ऑक्सजेलिक अम्ल से स्याही के धब्बे जो है वो हटाए जाते हैं, जो आप ड्राई क्लीन वगैरह कराने के लिए देते हैं। जब कोई ऐसा दाग वगैरह लग जाता है कपड़े में जो आपसे नहीं छूटता नॉर्मल साबुन से, तो वो इस तरह के जो एसिड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन्हीं का यूज़ करके सारे दाग धब्बों को हटाते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, चूना, पेट्रोल, या फिर ऑक्सजेलिक अम्ल। तो आपको चाहे स्याही के धब्बे हटाने हो, चाहे कपड़ों से जंग हटानी हो, जंग के धब्बे, ऑक्सजेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑक्सजेलिक अम्ल हो जाता है। अम्ल मतलब एसिड। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, यानी कि टीयर ग्लैंड होता ही नहीं है, आंसू उनके नहीं निकल सकते। जब आंसू कहाँ से निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि होनी चाहिए आंसू बहने के लिए, जैसे हमारे हम इंसानों में होती है। तो इनमें से कौन सा जो है जानवर है जिसमें अश्रुग्रंथि होती ही नहीं है। मनुष्य, कुत्ता, बैल, घड़ियाल। काफ़ी आसान है, इजी है गेस करना। चलिए देखेंगे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। घड़ियाल में अश्रुग्रंथि नहीं पाई जाती है, यानी वो चाह कर भी अगर वो रोए भी तो भी उसके आँख से आंसू नहीं बहते हैं। इसीलिए एक जो है कहावत भी बनी है, घड़ियाली आंसू बहाना, घड़ियाल के आंसू, क्योंकि घड़ियाल के तो आंसू हो ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अश्रुग्रंथ है ही नहीं उनके, ठीक है, शरीर में। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। जो हार्ट अटैक होता है वो किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, या अज्ञात कारण से हृदय में बाधा आना। तो बेसिकली हृदय में रक्त आपूर्ति की जो है वो कमी हो जाने पे दिल का दौरा पड़ता है। बाकी हार्ट से रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत तरीके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग उसके रीजंस हो सकते हैं फिलहाल। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के होते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किससे प्रयोग में लाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। और सही उत्तर हो जाता है इसका क्लोरीन। ये हम सबको पता है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, या फिर नाइट्रिक अम्ल। वाटर टैंक जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या है, शैवाल लग जाती है, काई जिसको नॉर्मल हम लोग अपनी व्यवहारिक भाषा में कहते हैं, वो लग जाती है। उसको नष्ट करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, कोई अच्छा सा ऑडिटोरियम है तो वहाँ की आपने नोटिस किया होगा कि दीवारें, छत व फर्श किसी रेसेदार पदार्थ से, या कालीन से, या ग्लास से, ग्लास फाइबर, इन सभी से किसी न किसी चीज़ से ढका रहता है, पूरा कवर किया गया रहता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ऑडिटोरियम को सुंदरता, मतलब उसको बढ़ाना, कि थोड़ी सी देखने में अच्छा लगे। निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना।
तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, यहाँ पे इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। क्योंकि भाई जब कोई बंद कमरा होता है, कोई भी बंद चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पे प्रतिध्वनि भी आएगी, खूब ज़्यादा शोर हो रहा है तो वो टकरा के आवाज़ वापस आएगी। तो क्या है, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं, कालीन लगा दिए, ग्लास फाइबर लगा दिए, कोई ऐसा रेशेदार कपड़ा टाइप का लगा देते हैं, तो वो ध्वनि का अवशोषण कर लेती है, तो प्रतिध्वनि जो है वो कम आती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नासिक के समीप, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप या फिर गोवा में? एलिफेंटा की गुफाएं, सही उत्तर होता है आपका मुंबई के समीप। अगला प्रश्न देखेंगे, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, औरंगाबाद, हैदराबाद, चेन्नई? सही आंसर होगा आपका हैदराबाद में है। हवा महल कहाँ स्थित है बताइए? उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जैसलमेर में? हवा महल सबको पता होगा, काफ़ी इजी है। जयपुर बिल्कुल सही उत्तर, सभी का सही उत्तर है इसमें जयपुर। गोलघर कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या पटना में? और सही उत्तर होता है पटना में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाला साहब ठाकरे, एम जी राणा डे, बी जी तिलक, छत्रपति शिवाजी? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव स्टार्ट कराया था महाराष्ट्र में। हम क्यों कहते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का त्यौहार है? क्योंकि वो स्टार्टिंग उसकी महाराष्ट्र से ही हुई थी, और इसे शुरू करने की जो श्रेय जाता है वो बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक, तो सही उत्तर होता है जहांगीर, बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से लिया गया है। सामवेद ये आपका एक संगीतमय वेद हो जाता है। वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो चारों नाम आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे प्राचीनतम जो है आपका वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। फिलहाल इसका उत्तर सामवेद हो जाता है, सामवेद। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या फिर उमर खय्याम? सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को माना जाता है गजलों का जनक। पहेलियाँ उन्होंने बनाई, गजल उन्होंने बनाई। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद? और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुरु अंगद ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, फटाफट से देख रहे हैं हम लोग। जो भी आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है उसका स्नैपशॉट लेते जाया करिए, ताकि आप एक बार उसको रिवाइज, एक बार बस और एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कोलार, खेतड़ी, गया, मयूरमभंज? और सही उत्तर होता है खेतड़ी आपका। कोलार जो ये तो सोना खनन से संबंधित है, ये हम लोगों ने एक दिन प्रश्न देखा भी था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, शोलापुर या फिर उज्जैन? अंगूर की खेती वहाँ बहुत होती है, अंगूर की पैदावार होती है, और थोक में जो है उसको सप्लाई भी किया जाता है अदर मार्केट्स में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका नासिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मॉनसूनी प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश? आलस्य का प्रदेश, और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए विषुवतीय प्रदेश। तो फटाफट से हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्वेश्चन सेलेक्टेड रहते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इन्हें फाइंड आउट करने में, ऐसा नहीं रहता क्योंकि हर टॉपिक से हमें क्वेश्चंस उठाने रहते हैं, और क्वेश्चन सेलेक्टेड रहें, यूनिक रहें, इसका ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करने और शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।